ये करा है वैसे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। नाउ इस क्वेश्चन में देखो एवरेज टाइम लगा है, यानी कि सबसे ज़्यादा लोगों ने सही भी करा है, तो क्वेश्चन का लेवल इतना टफ नहीं था। तो देख लेते एक बार क्या है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ अमाउंट फॉर 6 ईयर्स, यानी 6 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4%, यानी एक साल में अगर 4% इंटरेस्ट रेट है तो 6 साल में सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 6 चौक 24%। ठीक है, इतनी तो अभी बात क्लियर है क्वेश्चन से। अब उसने क्या बोला, जो सिंपल इंटरेस्ट है ना 6 साल का 4% पे यानी कि 24%, ये 7,500 रुपीज़ लेस है देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट जो कि 11 साल में बनता। अगर देखो इंटरेस्ट रेट क्या है 4%, ठीक है, 6 साल में कितना हो जाएगा 24, 11 साल में इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा 44। तो जो इनका डिफरेंस है वो 7,500 है, बेसिकली ये बोला हुआ है। तो 24 माइनस 7,500 आपका 44% डिफरेंस है, यानी इन दोनों का डिफरेंस है जो 20% है, इन दोनों का डिफरेंस है 7,500, राइट। और हमें बताना है क्या, फाइंड द फाइनल अमाउंट, यानी कि 100% की वैल्यू बतानी है ना हमें। अभी या तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड तो आ जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। ठीक है, अभी कितना होता है देखो, 75 दूनी 150 होता है, 3,000, 3,000 और 75 375 विल बी योर आंसर। नाउ एक और बार मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ अमाउंट फॉर 6 ईयर्स एट 4% रेट इज 7,500 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट जो कि उसको 11 साल पे मिलता। तो 6 साल में 4% पे कितना मिलेगा इसको, 24%। ठीक है, वही 4% पे 11 साल में कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई कर देते 44%। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 7,500, या फिर दिस माइनस 7,500 इक्वल है 74। तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो है 20%, वो इक्वल दिया है 7,500 के। और आपको 100% की वैल्यू बतानी है क्योंकि आपको फाइंड द अमाउंट बताना है। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो या काटा करके 100 से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है ना। क्वेश्चन ईजी था, ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है आपका, जो आज मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे नहीं, ऑफिस से लेट आया। चलो ये देखते हैं, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है क्योंकि 90% लोगों ने सोल्व करा। अगर कोई भी क्वेश्चन 50% से ज़्यादा बच्चे सोल्व कर पा रहे हैं तो यानी कि वो डुएबल क्वेश्चन है एग्जाम में। ठीक है, नाउ अब देखो, अ लैपटॉप इज सोल्ड फॉर 54,000 रुपीज़ आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, यानी कि कोई MRP रहा होगा, उस पर उन्होंने डिस्काउंट दिया। ठीक है, वो भी बताया 20% का डिस्काउंट दिया है, तो वो 54,000 रुपीज़ का पड़ गया हमको। तो उसने बोला कि MRP कितना था, लिस्टिंग प्राइस कितना था। अब देखो 20% क्या होता है आपका 1/5, यानी 5 रुपये की चीज़ थी, आपने 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया यानी 4 रुपये में बेच दिया। ठीक है बात। अब 4 रुपये की वैल्यू कितनी बोली है यहाँ, 54,000। ठीक है, 4 रुपये की वैल्यू 54,000 है, तो 1 रुपये की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको 4 से डिवाइड कर दो, 1,350। ठीक है, अब हमें बतानी क्या क्या है, हमें बताना है लिस्टिंग प्राइस, यानी हमें 5 रुपये की वैल्यू बतानी है। अगर एक की इतनी है तो 5 की कर लो भाई, है ना, इसे मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 5 2 कैरी, 5 दिया 15, 2 17, एक हासिल 5 एकम 5 6, 675 विल बी योर आंसर। तो क्वाइट ईजी था क्योंकि आपको क्या बोला है 20% का डिस्काउंट दिया। 20% क्या होता है 1/5। ये मैंने बोला था, ये मैंने स्टोरी में भी डाला था कि सारे रेशियोज परसेंट जो कन्वर्जन होता है ना, ये आप ये वाले ऐसे वाले ये याद कर लो, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब उसने 5 रुपये की चीज़ थी, 1 रुपये का डिस्काउंट दे के 4 में बेच दिया, और वो 4 है आपका 54,000 के इक्वल। तो एक की वैल्यू आ जाएगी तो आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देना उसको, तो आपका आंसर आ जाएगा 675 विल बी योर आंसर। सही बात, कमेंट देख लो समझ आ भी रहा है नहीं आ रहा है। ऑल राइट डन है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ मूविंग टूवर्ड्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अभी देखो ये हमने क्वेश्चन कल भी करा था और देखो 50% लोगों ने गलत करा है, यानी कि अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो मैंने कल आपको बताया था, देखो यहाँ क्या दिया है x² माइनस 1/x², और आपको निकालना क्या है, इसका स्क्वायर निकालना। देखो 2 का पावर 4 हो गया, यानी स्क्वायर ही तो निकालना है आपको, बट ये माइनस है। देखो मैंने कल बताया था ना ये क्वेश्चन, x² माइनस 1/x² क्या होता है, x + 1 और x - 1/x।
आज भी तो सेम ही है कि आपको ये एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई स्क्वायर दे और इसका स्क्वायर निकालना है। तो अगर इसको हम तोड़ेंगे माइनस वाले को तो ए प्लस बी और ए माइनस बी में टूटेगा, नहीं टूटेगा क्या? देखो कल वाला और आज वाला सेम ही कॉन्सेप्ट है, बस डिजिट अलग है। अब इसकी वैल्यू तो हमें पता है, ये इसकी वैल्यू तो 4√2 क्वेश्चन ने दी है। अब हमें इसकी बतानी है। याद है कल मैंने बताया था अगर x प्लस वन बाई एक्स के है, कल का देख लेना, x माइनस वन बाई एक्स के क्या होगा, रूट में के स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। और अगर उल्टा होता, अब इसका देखते हैं, अगर x, देखो पावर से हमें मतलब नहीं है, पावर कुछ भी हो, अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर के है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, रूट में के स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस है तो साइन चेंज होता है बस, +4। जैसे यहाँ प्लस था तो यहाँ बीच में माइनस आया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आया। समझ आ गई बात? अब इसको यहाँ पुट कर देते, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर हमें पता है, अभी हमें निकालना क्या है उसका, बस सेम पावर में ये इसका साइन अलग कर देना, उल्टा कर देना। यानी हमें क्या करना है, के स्क्वायर, के क्या है हमारा 4√2, 4√2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 16 और 2 का ये कट जाएगा 2 यानी कि 32। तो के स्क्वायर हमारा हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 4 है ना, तो के स्क्वायर आ गया 32 प्लस 4 36 और √36 क्या होता है 6। तो इसकी वैल्यू आ गई 6 और इसकी वैल्यू आई 4√2। तो ओवरऑल 6 चौके 24, √2 विल बी योर आंसर, दैट इज इन ऑप्शन सी। और ये कल ही हमने करा था और ये बार बार रिपीट होती है आइडेंटिटीज, मैंने लिख के भी बताई थी और आपको आई होप समझ भी आ गई होगी। आया क्या? नहीं आया तो बता देना भाई। दीपांशु, नेहा, प्रीति, विशाल, बता देना अगर आपको समझ में आया है नहीं आया। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं बता देता हूँ। वैसे देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर आपको दिया है, अब आपको निकालना क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस वन बाई एक्स की पावर 4। बस आप ये देखो, इसको बस मैंने स्क्वायर करना है बेसिकली, है ना। अब देखो पावर में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, एक बस स्क्वायर हुई है। अब इसको ये ए स्क्वायर माइनस वन बाई बी स्क्वायर होगा ना, देखो ये क्या है एक्स, ऐसे लिख, आप इसको ऐसे सोचो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखो इसकी तो वैल्यू आपको पता है भाई 4√2, और अगर सेम उसमें आपको साइन, देखो ये सेम ही है, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। अगर आपको सेम पावर में बस साइन चेंज करना होता है ना, तो आपको ये याद रखना है बस, रूट में के स्क्वायर प्लस या माइनस, वो डिपेंड करेगा इस पर, ये माइनस है तो ये उल्टा साइन आता है +4, बस के आपका ये होता है। अब बस पुट करना है आपको, 16 इंटू 2 32 प्लस 4, के स्क्वायर करोगे ना तो 16 और इसका रूट हट जाएगा तो 16 2 32, 36 हो गया रूट में, और ये हो गया 4√2। तो 6 इंटू 4√2 दैट इज 24√2 विल बी योर आंसर। तो ये आप आई होप कि अगली बार ऐसा क्वेश्चन जो भी इस पावर या क्यूब में आएगा वो सारे सही कर लेंगे। ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। समझ आ गया हो तो बस बता देना बीच बीच में, हम बाकी रुकेंगे अब 5वें या 8वें क्वेश्चन पे। चलो अब आता है टाइम एंड वर्क। देखो 95% लोगों ने सही करा एंड आई होप कि आप भी सही करेंगे। देखो पी करता है किसी काम को 9 दिन में, ठीक है भाई, क्यू करता है उस काम को 12 दिन में, ये भी ठीक है, और आर करता है उस काम को 18 दिन में। तो इनका एलसीएम आ जाएगा भाई 36। चौके बड़े वाले का टेबल गाना होता है जिसमें कि 12 भी आ जाए, ऐसा टेबल, ये तो एलसीएम है 3 2, ये हो गया टोटल। अब आपको बताना क्या है, वर्किंग टुगेदर हाउ मच वर्क विल दे कंप्लीट इन 1 डे। तो एक दिन में अगर ये तीनों मिलके काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो तीनों मिलके कितने काम करेंगे, 4 3 7 2 9, 9 काम करेंगे। टोटल काम कितना है 36। तो एक दिन में कितना काम करा, 9/36, यानी कि इसको काट लो 1/4 विल बी योर आंसर, दैट इज इन ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैं मार देता हूँ कभी आपको लगे गलत तो। आगे बात समझ में, ये वाला इजी क्वेश्चन था, अभी इसको देखते हैं। और ये ना बहुत रिपीटेड क्वेश्चन ये वाला। अब मैं इससे पहले ना आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। चलो अब देखो क्वेश्चन हमेशा आएगा ए एंड बी मिलके कुछ दिन में काम करते हैं, एक्स ले लो, बी एंड सी मिलके उसी काम को वाई दिन में करते हैं, एंड सी एंड डी मिलके उसको
सॉरी, एक सेकंड, 3 लोगों के ए एंड बी मिलके, बी एंड सी मिलके और सी एंड ए मिलके उसी काम को जेड दिन में करते हैं। तो आप इसको अगर काउंट करोगे ना, देखो इसका एलसीएम एलसीएम लोगे जो भी आएगा, ठीक है। अब जो भी आता है देखो यहाँ कितने आएंगे, 2 ए होता है, बी होता है, सी होता है, क्योंकि देखो 2 ए आ रहे हैं, 2 बी आ रहे हैं इधर, 2 सी आ रहे हैं। तो ये जो भी आएगा ना बस ए बी सी क्या हो जाएगा, ये जो हम दो भी कुछ भी आएगा इसका डिवाइड बाई 2। समझ आ गई बात? समझ आ भी रहा है आप लोग को? हाँ भाई समझी भाई, हाँ ठीक है। चलो अब ये करते हैं, राम एंड रमेश, राम एंड रमेश कैन डू कंप्लीट अ वर्क इन 12 दिन। रमेश एंड सोमेश 15 दिन में करते हैं। अब उसी काम को सोमेश एंड राम कितने दिन में करता है, 10 दिन में। इनका एलसीएम ले लोगे 60 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये 4, ये 6, ये तो रट गया होगा एलसीएम धीरे धीरे। अब देखो आप जैसे ही इनको अब सम करोगे ना, देखो 2 बार राम आएगा, 2 बार ही रमेश आएगा और 2 बार ही सोमेश आएगा, ठीक है। और ये टोटल इनकी एफिशिएंसी क्या है, 10 और 5 15, और राम रमेश एंड सोमेश की कितनी हो जाएगी, 15/2। अब ये हो गई इनके तीनों की मिलके काम करने की एक दिन की एफिशिएंसी। अब इसने क्या पूछा है, इन हाउ मैनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क। टोटल वर्क कितना है, 60। इन तीनों की एफिशिएंसी मिलके कितनी है, 15/2। बस चौका और 8 विल बी योर आंसर, दैट इज इन ऑप्शन नंबर बी। समझ आया नहीं आया? बताओ भाई, समझ आ गया? क्वेश्चन ईजी है, डुएबल है। देखो 90% लोगों ने करा है और ये हर बार का है कि ए बी मिल के पहले काम करता है, फिर बी सी का करता है, फिर सी ए करता है, और जो भी इसका एलसीएम लेके ये आएगा ना, इसका सम इसको 2 से बांट देना, क्योंकि यहाँ 2 बार आ रहा होता है। तो ये हर बार का है, ऐसे निकालना मत फिर हर बार की ये 2 हो गया 2 हो गया, डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। ये कंसेप्ट था इसमें, ये कंसेप्ट भी खत्म कर लिया हमने। अब आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो कि अच्छा है। इसको मैं थोड़ा सा कॉर्नर में, ठीक है। अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा है ये। देखो क्या लिखा है इसने, अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड बाय अ पर्सन एज अ सर्टेन स्पीड, ठीक है। इफ अनदर पर्सन, मतलब एक कोई बंदा है उसने कुछ डिस्टेंस कवर करा है अपनी स्पीड पे, ठीक है, कोई भी होगी, ठीक है। इफ अनदर पर्सन कवर्स 25% ऑफ द डिस्टेंस, 25 क्या होता है, 1/4, हर बार बता रहा हूँ मैं। 20% क्या होता है, 1/5, 1/6 क्या होता है आपका, 16, 2/3 या फिर 16.67, ठीक है। 1/7 क्या होता है, 14.28 या फिर 7, 1/7, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। 1/8 क्या होता है, 12.5%। धीरे धीरे ये याद करो, ये काम में आएंगी। 1/9 मैंने बताया था, 1/9 और 1/11 क्या होता है, ये होता है 11/11, ये होता है 9/9। ये चीज़ें याद रखनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस क्वेश्चन पे। अब देखो, इफ अनदर पर्सन कवर्स 25%, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस इन ट्रिपल द टाइम, ठीक है, देन हमें बताना है रेशो ऑफ स्पीड का, स्पीड ऑफ फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन। स्पीड क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। चलो इनका रेशो निकाल लेते हैं। तो D1 T1 ले लेते हैं, या फिर D2 T2 कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, इसको हटाते हैं। तो फर्स्ट पर्सन है और एक ये सेकंड पर्सन है, इसकी कुछ स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसने बता दिया कुछ डिस्टेंस था, कुछ टाइम स्पीड थी, ठीक है, टाइम लगा होगा उसको। नाउ अब उसने क्या बताया, अगला पर्सन क्या है, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, यानी जो डी था वो 1/4 हो गया ना, 25% यानी 1/4 इन कितने टाइम में, ट्रिपल टाइम में। तो टाइम कितना हो गया, 3 गुना हो गया, है ना। तो अभी इनका ये रेशो दिया हुआ है बेसिकली। अब इसको आप निकालोगे, स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा, चलो एक सेकंड बजाना बस, ठीक है। चलो फोन आ गया था। अब देखो डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस उसने क्या बोला है, मैं दोबारा बता देता हूँ।
डिस्टेंस 1/4 हो गया और जो टाइम था वो 3 गुना बढ़ गया। अब इनका आप रेशो निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये तो कट ही जाएगा दोनों साइड का, ये 12 उधर चला जाएगा और 1 इधर रह जाएगा, तो फर्स्ट इस टू सेकेंड का ये क्या आ जाएगा रेशो 12:1। समझ आ गया बात, सिंपल सा रेशो आपको इक्वेट करना था कि जो पहला बंदा है वो सिंपल भाग रहा है कोई सर्टेन टाइम पे, फिर क्या करा अगले बंदे की स्पीड डिस्टेंस जो था वो 1/4 उसने ट्रैवल करा कितने टाइम में, 3 गुना टाइम में। बस ये आपको लिखना था, जैसे ही आप ले लेते आपको पता चल जाता है ये 12:1 आ जाएगा। और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपन चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे जो कि है 7वां नंबर। दिख तो रहा हूँ ना बस, हाँ ठीक है। अब ये देखते हैं, देखो डिसऑनेस्ट कल भी करा था सेम टाइप का क्वेश्चन। आई होप कि आज अगर आपने मेरी क्लास से पहले, मैं बता देता हूँ, मैं आज ही बता दिया कि कल करेंगे हम 27 जुलाई का शिफ्ट 1 सोल्व, तो आप खुद प्रैक्टिस कर लेना, उसको सोल्व कर लो एक बार, ठीक है। फिर जो आपको लगे कि यार आपने जिस तरीके से सोल्व करा और मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ उसमें आपका टाइम बच रहा है तो मेरा यूज़ कर लो, आपका टाइम नहीं बच रहा, मैं लॉन्ग मेथड से हूँ तो आप अपने से करो तो वो बेटर समझ आएगा। अब यहाँ तो मैं सोल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। अब देखो, ए डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स एन आर्टिकल एट 15% लॉस, यानी अगर 100 रुपये की चीज़ थी तो उसने 85 रुपये में बेच दी और ना 15 रुपये का लॉस दे दिया, ठीक है, ठीक है। अब अगला क्या है, उसने एक और कंडीशन दी है, बट यूज 20 ग्राम ऑफ वेट इंस्टेड ऑफ 25, ठीक है, यानी उसने 25 ग्राम का बोल के सिर्फ 20 ग्राम आपको सेल करा है, यही बोला है ना उसने। डिसऑनेस्ट क्या बोलता है कि आपको कितना उसने धोखा दिया बेसिकली, कि कितना, एक सेकंड, चलो, हाँ, तो यानी उसने क्या बोला, बट ही यूजेस 20 ग्राम इंस्टेड ऑफ 25 ग्राम, यानी उसने 25 ग्राम दिखा के 20 ग्राम आपको सिर्फ तोल के दिया है, ठीक है। अब बस अब हमें बताना है उसका कितना प्रॉफिट हुआ। अब कैसे कर देंगे इसको, आप काट दो, 5 से 20, ये 17 पे गया, ये 20 से 20 गया, एक सेकंड उल्टा लिख दिया मैंने। अब देखो उसने क्या बोला, मैंने उसने 20 ग्राम दिखा के आपको 25 ग्राम बेच दिया है ना, ये लिखा है ना मैंने उल्टा पढ़, द वेट ही यूजेज 20 ग्राम इंस्टेड ऑफ 25 ग्राम, तो आपको बोला 25 ग्राम दे रहा है और एक्चुअल में कितना दिया, 20 ग्राम। अब इसको काटा काटी कर लेना एक बार, चौके 80:85, तो उसको कितने का फायदा हुआ, 5 रुपये का। किसके हिसाब से फायदा हुआ, 80 के ऊपर 5 रुपये का फायदा, यानी 1/16, और 1/16 होता है आपका 6.25। अगर आपको 1/16 नहीं पता तो 1/8 आपको शायद पता हो। 1/8 क्या होता है बताओ, कमेंट में बताओ आंसर क्या आ जाएगा। 1/16 6.25 होता है। अगर आपको नहीं पता तो 1/8 होता है, उसका आधा कर दो, ठीक है, वो भी आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ गई बात, एक और बार बता देता हूँ। उसने क्या करा, 100 रुपये की चीज़ थी, उस पर 15% का लॉस लिया, ठीक है, 85 में बेच दिया। अब उसने क्या करा, उसने 20 ग्राम बोल के आपको 25 ग्राम चेप दिया, बस ये क्वेश्चन है। तो ओवरऑल प्रॉफिट निकाल लेना इसका, ये काट दो, 4 पे गया, ये 80 हो गया, ये 85 हो गया, तो उसने 5 रुपये कमाए किसके ऊपर, 80 रुपये के ऊपर, ठीक है। अगर आप देखोगे, अब देखो अगर आप इनके उससे जाओगे तो देखो कितना लंबा सा कर देते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज होता है एसपी में, ये फॉर्मूलेज में मैं इतना जाता नहीं। तो कुल मिला के आपको बस इतना ध्यान रखना है कि उसने 2 कंडीशन बोली है। पहली कंडीशन क्या थी कुल मिला के, कि ये 15% का उसने पहले कंडीशन में 15% का लॉस लिया, दूसरे में उसने 20 ग्राम दिखा के 25 ग्राम ले लिया, सिंपल सा था। ओके चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है और आइडेंटिटी बेस्ड है, और फिर भी 50% लोगों ने इसको गलत करा। अगर मैं कॉमन सेंस भी बताता हूँ, देखते हैं। इफ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट क्या होता है, इसमें सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं, है ना, 90 या 90 से, यानी कि अगर देखो ये कोई एंगल है, ये एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूज है क्योंकि यहाँ 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बन गया, ठीक है, ये एक्यूट हो गया, क्यूट सा है, छोटू सा, ठीक है, हटाओ ऐसे, ये भी कंसेप्ट हो गया। अब उसमें क्या बोला है, इफ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, कोई ट्राइंगल है, एक सेकेंड, ठीक है,
इफ ए एल बी एम ए बी सी लिखते थे, ए बी सी, ठीक है। ए एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है, ये सी लाइन 90 डिग्री वाली, ये एल्टीट्यूड स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऐसे ये तीनों ऐसा, ठीक है। देन उसने बोला है ए एल बी एम एंड सी एन कुछ भी है, ठीक है। उसने पूछा है कि बताओ कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, यानी कि अब देखिए स्टेटमेंट क्या क्या है, ए एल यानी ए एल बी एम यानी कि एल्टीट्यूड। अब ये बताओ, ये ट्राइंगल है, एक मिनट मुझे ये बताओ, आप ये बताओ ये लाइन लंबी होगी या ये लाइन लंबी होगी अगर ये 90 डिग्री है तो। देखो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी होती है ना, बेसिक सेंस, अभी मुझे ये नहीं पता है, अब देखने से ही बताओ ये सीधी है या ऐसे तैर के आ रही है लंबी सी लाइन, दोनों में से 90 डिग्री है और आपको पता है हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी हाई साइड होती है, तो यानी कि साइड हमेशा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आपका ये जो एल्टीट्यूड्स होती हैं। बस ये ही बताना था कि जो ए बी सी सी डी जो तीनों साइड है ना, ये आपकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इनके सम के, बस ये बताना था। और फिर भी देखो 50% लोग गलत करके हैं, तो ये बेसिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ऐसा कि अगर ये एल्टीट्यूड है तो आपको समझ आ रही होगी ये छोटी होगी ये बड़ी होगी, या फिर इन तीनों का सम, ये जो तीनों एल्टीट्यूड है इनसे ज़्यादा ही होता है। ये भी ख़त्म हो गया क्वेश्चन, आई होप कि ये वाला समझ आ गई होगी। चलो नेक्स्ट करते हैं, ये भी देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। अब एक सेकंड, चलो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। फिर इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, मैं कमेंट थोड़ा देख लूँगा, आप बस कमेंट में बता दो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, और कोई क्वेरी है या कुछ चाहते हो मुझसे पूछना तो भी पूछ लेना। अब देखो इन द स्टडी द गिवन पाई चार्ट केयरफुली, ठीक है भाई। व्हाट अमाउंट ऑफ फंड इज एक्वायर्ड बाय द स्कूल फॉर इंटरनल सोर्सेज, देखो फंड देखो फंड अक्वायर्ड बाय द स्कूल ये रहा, यूज़ ये रहा, हमें पूछा क्या है फंड यूज़ जो हुआ है सोर्स में, ठीक है। इंटरनल सोर्स में, इंटरनल सोर्स क्या है भाई आपका, ये रहा इंटरनल सोर्स, आपकी ये वाली लाइन है इंटरनल सोर्स, यानी 15%। या तो ये पाई चार्ट डिग्री में होगा या फिर परसेंटेज में होगा। डिग्री में है तो हमेशा 360 से उसको काट देना, जैसे कि अगर समझ लो यहाँ होता 15 डिग्री तो 15/360 होता है, ठीक है। अगर यहाँ परसेंटेज है तो 100 से होता है, सिंपल सी बात है। अब देखो अब उसने क्या पूछा है कि अगर जो टोटल फंड है वो 10 लाख है, उसमें से आपका इंटरनल सोर्स में कितना लगा, 15% लगा, तो 10 लाख का 15% कितना हो जाएगा आपका, 1.5 लाख। और ये बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि डीआई जनरली इजी आती है, ठीक है। तो मैं 1.5 लाख बता देता हूँ। चलो इस सेट में अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन डिसेंट है, ये आई होप कि आपको कर लोगे इसको, बट अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ही कर पाओगे। ये क्वेश्चन है, उसके बाद करते हैं। देखो अब देखो हमसे पूछा क्या है इसने, x और 1/x की अगर हमें यहाँ वैल्यू मिल जाए, स्क्वायर तो हम कर ही लेंगे, x और 1/x की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हम सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि 9 तो कॉन्स्टेंट है, 9 इंटू कुछ भी कर दे। अब देखो x यहाँ दिख रहा है मुझे और 1/x भी मुझे यहाँ दिख रहा है, बट ये 3 दिख रहा है। अगर मैं ये 3x जो है इक्वल टू sec a, ये है ना, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x भाई उधर ले जाओ इसको, sec a/x और 3, ये हो गया x। अब यहाँ क्या है 3/x इज इक्वल टू 10a, ये है क्या, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। अब देखो ये मुझे तो 1/x की वैल्यू चाहिए यहाँ, 1/x, उसको तभी तो स्क्वायर कर पाऊँगा, यानी 3 एक्स्ट्रा, 3 को उधर ले जाओ, तो 1/x आ गया मेरा 10a डिवाइड बाई 3। अब इसको इस इक्वेशन में हम सोल्व करते हैं, 9 है बाहर, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, तो सेक्स स्क्वायर a डिवाइड बाई 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो 1/x कितना है ये, इसका स्क्वायर कर दोगे तो 10 स्क्वायर a डिवाइड बाई 9। अब ये तो 9 एलसीएम है, नीचे सेम है, तो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। आई बात समझ में, 9 1/9 दैट इज 9 से 9 गया, दैट इज इन ए, सॉरी 1 विल बी आवर आंसर, दैट इज इन ऑप्शन 3। अब देखो क्वेश्चन देख के डरना मत, कुछ ज़्यादा वो मत करना, फॉर्मूला पहले क्वेश्चन को देख लो 2 सेकेंड,
फिर दिमाग में लाओ कि करना कैसे कैसे, और फिर जल्दी से कर डालो, छोटू सा कंसेप्ट। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन देख के, अरे यार ये तो अटेम्प्ट हो गया, तो आपको आंसर पता चलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देख के मैं देखते कमेंट, एक सेकेंड। कौन से पे था अपन, 11वां पे थे ना, चलो इसको कर देते हैं इधर, 9। चलिए ये भी देख लेते हैं। एंगल सबटेंड, और देखो ये बहुत सिंपल सी एक प्रॉपर्टी है सर्कल की, मैंने बताई भी शायद होगी, कि अगर कोई भी सर्कल है, ये कोड होती है भाई, एक छोटी सी कोड है, ये माइनर आर्क होती है, मेजर आर्क होती है, और ये रेडियस होता है, सेंटर होता है, ये रेडियस हो गया अपना, और ये हो गया डायमीटर टोटल अगर। तो ये कोड होती है, सबसे बड़ी कोड कहाँ पर होगी, सबसे बड़ी कोड बिल्कुल सेंटर में होगी ना, उसी को हम डायामीटर बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डायामीटर आपको दिया है ना, कि डायामीटर सर्कल के कहीं भी क्वेश्चन में डायामीटर मेंशन करा है, या फिर सेंटर पे, सेंटर से एंगल बनाता है, या फिर डायामीटर से, तो जो भी डायामीटर से एंगल बनेगा ना कभी भी, वो हमेशा 90 डिग्री होता है, कहीं भी बनवा लो, वो हमेशा 90 डिग्री होता है। डायामीटर से कोई भी एंगल बनाओ, ये प्रॉपर्टी है सर्कल की, तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछिए आप, कहीं भी डायामीटर से सर्कल के किसी भी उस पॉइंट से एंगल बनाओगे उसके सर्कल के उस पर, तो वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये बहुत चुटकुल का क्वेश्चन था, सॉरी, ये 90 डिग्री। ठीक है, ये आप देख सकते हो ऐसा फिगर, अगर आपको अच्छा वाला देखना है, कि हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब आ गई बात क्यों होता है, ये भी बता दोगे। याद है एक हमने एक छोटी सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कि ये अगर ये कोई भी एंगल्स, ये सेंटर है, अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा होता है, यानी कि सेंटर पे डबल एंगल बनाता है। इसमें क्या होता है, ये 180 डिग्री हो जाता है, तो सेंटर पे कितना बनाएगा, पॉइंट पे कितना बनाएगा, उसका आधा, यानी 90 डिग्री। क्योंकि छोटू सा कंसेप्ट, उससे हमने ये चीज़ भी पढ़ ली कि अगर कोई ये एंगल थीटा है, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 2 थीटा होगा, डबल होगा। कोई एंगल अगर सेंटर पे समझ लो 40 है, तो इस पॉइंट पे कितना होगा, आधा उसका। या फिर अगर कोई उस पे किसी सर्कल के पॉइंट पे वो है 40, मान लो 40, तो सेंटर पे कितना होगा उसका, डबल। ठीक है, डबल बनता है। ये छोटू सा कंसेप्ट है, आई होप समझ आ गया होगा। मैं एक बार कमेंट देख लेता हूँ आपके, फिर उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? रिपीट क्वेश्चन नंबर 24। 24 तो अभी हम आए नहीं है वैसे सर। क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट करना, मैं कर दूंगा अभी लास्ट में, थोड़ा सा पहले हम ये कर लेते हैं सारे, लास्ट में पूछ लूँगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर ये, और ये भाई इसको स्टार कर लेना, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। उससे पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो ये क्या है, आप ना सारे फॉर्मूलेज याद कर लेना अलजेब्रा में। फॉर्मूला कौन कौन से, एक तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, और ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। सॉरी, ठीक है, ये चारों फॉर्मूले याद हो गए। ठीक है, अब इसी से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो ये क्या लिखा है, ए माइनस बी बी बी, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा है। नीचे क्या है, ए स्क्वायर, रिपीटेड क्वेश्चन है, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये आपको तभी दिखेगा जब आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, मैं बता दूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखो ये नीचे जो हमेशा रिपीट होगा, यानी आपको बताना है क्या है, ए माइनस बी, यानी 20 आपका आंसर। कितना, देखो लोगों ने 20 सेकंड लिया, आप 10 सेकंड में कर सकते हो अगर आपको दिमाग में याद है फॉर्मूला। क्या समझ आ गई बात है? 90% लोगों ने सही भी करा। अब उससे पहले मैं ना आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, आपने उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ये देखो, ये क्या है आपके, ये हैं इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस जो कि बहुत आता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, मैं लिख देता, लिखने में टाइम जाता तो मैंने लिख के फोटो ही डाल दी, है ना।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले। ये चार देखो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये, ठीक है, उसके बाद ये, फिर ये, और ये चौथे नंबर पे सबसे कम यूज़ होगा। बट ये दोनों आजकल ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, ये भी यूज़ होता ही है, ठीक है। ये आप रट लेना, ये तीनों तो रट ही लो, बल्कि चारों ही रट लो यार, है ना। फिर बना ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी ये क्वेश्चन हम यूज़ भी करेंगे, तो आपको ये याद होने चाहिए कि, और ये किसके इक्वल है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC, इन चारों फॉर्मूले के इक्वल होता है। अब वो डिपेंड करता है कि हमें समान क्या क्या दिया हुआ है। अगर ए प्लस बी प्लस सी और ये चीज़ें दी हुई हैं तो ये वाला यूज़ करेंगे, अगर ऐसी चीज़ें दी हुई हैं तो ये वाला यूज़ करेंगे वो। और इस पर बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना बुक से अपनी, और बहुत हर सेट में एक क्वेश्चन ऐसा दिख जाता था पहले, ठीक है। ये हो गया ख़त्म क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब ये तो इजी है बट अच्छा क्वेश्चन है, आप ना ट्राई करके आया करो तो ज़्यादा मजा आएगा। चलो ये देखो, ए 20 दिन में काम कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, और सी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। तो तीनों मिलके ये अपने 60 हो गया एलसीएम, ये 3 2 1, ये हो गया टोटल वर्क होता है। ये होता है एफिशिएंसी या फिर एक दिन में काम करने की इसकी कैपेसिटी, वर्क पर डे ना। अब हमें बताना क्या है, इन हाउ मैनी डेज ए कैन ए डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। असिस्टेड मतलब होता है कि साथ में, ठीक है, यानी कि तीसरे दिन, यानी एक दिन ए अकेले काम करता है, अगले दिन भी ए अकेले काम करता है, और फिर तीसरे दिन ये बी एंड सी तीनों आ जाते हैं। तो अगर एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो पहले दिन इसने 3 काम करा होगा, अगले दिन भी इसने 3 काम करा होगा, बट उससे अगले दिन ये तीनों जन आ गए। अब तीनों जन मिलके कितना काम कर सकते हैं, 6 यूनिट। तो यानी पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन, तो तीनों दिन में मिलके इन्होंने कितना काम करा, 3 + 3 6, 6 + 6 12, तो 12 यूनिट काम करा इन्होंने 3 दिन में ऐसी साइकिल का, ठीक है। अब हमें कराना क्या है, टोटल काम कितना है, 60, ठीक है, डिवाइड बाय 12, ये हो गया 5। सर 5 तो ऑप्शन में नहीं है, ये जो 12 यूनिट है ये 3 दिन का काम है, तो ये 5 बारी ऐसी साइकिल हुई होगी कि ए बी ए प्लस बी प्लस सी, ए बी ए प्लस बी प्लस सी, यानी ये ऐसा 3 दिन का काम है। जो ये 12 यूनिट है ये 3 दिन का काम है, तो आपका आंसर हो जाएगा 15 यूनिट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आ गया नहीं आ गया, मैं दोबारा बता देता हूँ थोड़ा सा कि उसने क्या बोला है, एक हमें बताने ए कितने दिन में काम करेगा अगर बी एंड सी उसको तीसरे दिन मिलके काम करते हैं। तो पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन में क्या कंडीशन है कि तीनों मिलके काम कर रहे हैं। अगर ए पहले दिन में 3 यूनिट कर रहा है, दूसरे दिन में भी 3 यूनिट करेगा, अब तीनों मिलके 6 यूनिट करेंगे। तो पहले दिन में 3 काम हुआ, दूसरे दिन में 3 काम हुआ, और तीसरे दिन 6 काम हुआ, यानी 3 दिन में कितना काम हो गया, 12 यूनिट, ठीक है। हमें टोटल काम कितना करना है अपना, 60, यानी 12 पंजे 60, तो 3 पंजे 15, ऐसे भी आप कर सकते हो। समझ आ गई बात, आई होप कि ये समझ आ गया होगा। जो भी थोड़ा बहुत टेढ़ा होता है मैं उसको 2 बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ ही जाए। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी इजी सा है क्या, 80% लोगों ने, मैं इजी इसके परसेंट पे जज करता हूँ, इस पे नहीं जज करता। इस पे अगर 50% से ज़्यादा लोग कर पा रहे हैं तो यानी वो डुएबल क्वेश्चन है, सिंपल सी बात। अब देखो, सो हम इनिशियल एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्चा, सेविंग क्या होता है, कितनी आप सेव कर रहे हो, तो इनकम में से खर्चे बटा दो तो सेविंग हो गई, यही तो होता है, सिंपल सा रूल है। टोटल आपके पास कितनी सैलरी आती है, इनकम सैलरी होती है, उसमें से खर्चे हटा दोगे तो आपकी सेविंग्स बच जाएगी, ठीक है। चलो अब वो क्या है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो है 5:3। तो देखो, है ना, तो अगर किसी चीज में से 5 रुपए खर्च रहे हो तब 3 बच रहे हैं, यानी 8 हुआ होगा, 8 में से 5 गए तो ही तो 3 बच रहे हैं। चलो ठीक है, अब उसने क्या बोला, उसकी इनकम 25% से इंक्रीज हो गई। अब देखो 25% क्या होता है आपका, 1/4। अब मैं क्या करता हूँ इसको ना थोड़ा सा, चलो इसका 1/4 इंक्रीज हो गया, यानी इनकम पहले 8 थी,
अब उसका 1/4 इंक्रीज हो गया, यानी कि 2 रुपये और इंक्रीज हो गया, यानी 10 रुपये हो गई इसकी इनकम। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, इफ़ हिज इनिशियल सेविंग्स वर 4500, सेविंग क्या है 3, उसने क्या बोला 4500 है, बट यहाँ सेविंग कितनी है 3, यानी 3 की वैल्यू उसने दी है 4500। तो एक की यूनिट क्या, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 1500। हमें बताना क्या है, आपका फाइंड हिज इनकम आफ्टर इंक्रीमेंट, हमें 10 की वैल्यू बतानी है। एक की वैल्यू 1500 है, तो 10 की वैल्यू क्या होगी 10 इंटू 1500, यानी 15,000 विल बी योर आंसर, दैट इज इन ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गई बात? बहुत इजी सा कंसेप्ट था, बहुत इजी था, इतना टफ था नहीं। आई होप कि समझ आ ही गया होगा, प्लस आज मैं थोड़ा सा थक गया हूँ। अब देखो ये देखो 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 यार, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट क्यों जाता है, और देखो 2 अटेम्प्ट हुए गलती से और दोनों गलत हो गए मेरे। अब देखो ये लोग जो हैं 50% लोगों को फॉर्मूला याद है और 50 को नहीं है होगा, फिर भी लोगों ने 1.5 मिनट लिया है, यानी ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बार बार आता है। मैंने आपको बताया एक फॉर्मूला a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। अब इसके मैंने 4 फॉर्मूले बताए और मैं दिखा देता हूँ आपको, बट आप जानने से पहले ये देखो हमें, हम पे क्या क्या है, हम पे सिर्फ ये पूरा है, ये पूरे की वैल्यू है 98। हम पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है, हमें निकालना क्या है a² b² c²। समझ आ गई? a प्लस बी प्लस सी है, a² b² c² निकालने, अब आ जाते हैं इस फॉर्मूले पे। हम पे क्या क्या है, देखो ये तो, एक सेकेंड, हाँ हम पे ये देखो आपको दिख रहा होगा, हम पे a प्लस बी प्लस सी था, ये है, ये भी है, ये भी है, बट हमें यहाँ ए बी बी सी सी ए निकालना है, नहीं हमें क्या निकालना है a² b² c²। कौन से फॉर्मूले में, देखो a² b² c², ये वाले में। हो सकता है आप बेसिक से भी निकाल लो, बट आप डायरेक्ट याद कर सकते हो एक फॉर्मूला, तो उससे जल्दी रिजल्ट आ रहा है तो आपको करना चाहिए ये वाला। देखो आप ये वाला हाफ a प्लस बी प्लस सी, लिख देता हूँ मैं, हाफ a प्लस बी प्लस सी, ये क्या होता है हाफ a प्लस बी प्लस सी 3a² b² c² माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है भाई। अभी ये क्यों है, क्योंकि हमने ये यूज़ क्यों किया है, क्योंकि हम पे समान ही ऐसा है। ठीक है, समान बोले तो हम पे जो आइटम्स गिवन है 3 इंटू ये हमें निकालना है के हो गया, माइनस ये a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर यानी कि 196। ठीक है, अब इसको काटा पीटा कर दो, 7 7 से ये गया 7 एकम 7 7 चौके 28 14, इधर 3k माइनस 196, ये उधर गया तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 210 इजिकल टू 3k। ये काट दो 70 पे जाएगा, 70 विल बी आवर आंसर। बट अगर आपको ये देखो डायरेक्ट फॉर्मूला याद होता तो आप, मैं लिख के दे सकता हूँ 1 मिनट तो से कम ही लगता, आपको 45 सेकंड लग जाते, तो यानी और मोटा मोटा आधा मिनट ही बचता अगर आपको ये फॉर्मूला याद है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ सिर्फ 4 फॉर्मूला आप ये वाले याद कर लेना। इन ये हटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इन्हीं में से आएगा। और फिर भी मैं बता देता हूँ, इसको डिलीट ही कर देता हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ सबसे ज़्यादा यूज़ होगा आपका ये वाला, ये 1 प्लस नहीं है यहाँ कुछ, ये वाला सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। उसके बाद ये भी यूज़ हो सकता है और ये भी, ये 3 सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये कमी कमी यूज़ होता है, 5% चांस है, 50% इसके हैं, 30-20 इन दोनों में, ऐसे ये तीनों ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो 3 फॉर्मूले याद कर लो भाई, रट लो, सिंपल सी बात है। जब पता है इससे 2 नंबर मिलेंगे तो कर लो, 2 नंबर के लिए आप पूरी केमिस्ट्री याद करते होगे, 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं उसमें। चलो ये वाला अब करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्यों, क्योंकि देखो कितने लोगों ने सही करा है, ओनली ऑन 30%, तो यानी कुछ अच्छा क्वेश्चन होगा। अब चलो करते हैं, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी। चलो देखो, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, डी कोई पॉइंट है अपने इस पे, ठीक है, बी सी जो है वो हमारा 16 है, ये 16 है, बी डी आपका 11 है, तो ये 5 हो जाएगा, ये भी ठीक है। अब एंगल ए डी सी, ए डी सी यानी ये एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल क्या बना दिया मैंने, एक और बार, ये 5 हो गया,
ये जो एंगल है इज इक्वल टू बी ए सी, यानी ये दोनों एंगल। अब देखो ये ना हमेशा इसमें क्या लगता है आपको ना, सिमिलर ट्राइंगल्स बनाने होते हैं। आपको नहीं भी आता है ना सिमिलर, मतलब एंगल ढूंढने होते हैं, एंगल से सबसे चीज़ ये देखो आपके पास क्या क्या सामान है। अब इसमें सबसे पहले देखो ये ट्राइंगल कौन सा दिखा रहा है, एक तो ये बड़े वाला ट्राइंगल दिखा रहा है क्योंकि उसका एंगल बोला है ना उसने, ये वाला एंगल। देखो ये दोनों है, ये पूरा एंगल है, यानी कि एक ये ट्राइंगल बोल रहा है ए बी सी, और एक बोल रहा है ये वाला ट्राइंगल ए डी सी। इन दोनों में से हमें सिमिलर ट्राइंगल का कुछ कंसेप्ट लगाना होगा, हमें नहीं पता क्या है, मुझे भी नहीं पता, चलो छोड़ दो। अब बस आपको ये फोकस देना कि आपको निकालना क्या है, ए सी निकालना है, ये वाली साइड निकालनी है एक्स। चलो, और हमेशा ये देखना आपको क्या क्या गिवन है वही लेना। अब देखो इस एंगल में और इस एंगल में क्या कॉमन है, एक ये एंगल कॉमन है, हमेशा होगा। कोई एक साइड या एक एंगल ऐसा कॉमन होता है जो कि दोनों ट्राइंगल में है। कॉमन क्यों है, क्योंकि इस ट्राइंगल में भी एंगल है, इस ट्राइंगल में भी एंगल। अब देखो आप क्या करो, बड़े ट्राइंगल में ऐसी चीज़ देखो, इस एंगल के सामने कुछ दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, इसको लिख लो। बड़े वाले ट्राइंगल में जो एंगल दिया था उसके सामने का आपने कुछ लिख लिया, तो जो छोटे वाला एंगल था ना जिसके इक्वल था उसके सामने जो है वो लिख लो, यानी कि उसके सामने है ए सी। ठीक है, कर दो। अब एक और चीज़ ढूंढो, समझ लो, और कौन सा एंगल बच गया इस ट्राइंगल में, क्या है बड़े वाले ट्राइंगल में, अगर इसके सामने कुछ दिया है क्या, ये जो कॉमन एंगल है इसके सामने बड़े वाले ट्राइंगल में देखोगे कुछ दिया है नहीं, तो हम ये वाले यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसके सामने कुछ दिया नहीं है। समझ आ रही है बात। अब देखो ट्राइंगल में 3 एंगल है, ये हमने यूज़ कर लिया, ये हम कर नहीं सकते, तो कौन सा बच गया, ये वाला है ना। तो इसके सामने क्या दिया बड़े एंगल में, ए सी। तो यानी जो तीसरा एंगल है ये हमने यूज़ कर लिया, ये हम कर नहीं सकते, तो ये वाला यूज़ करेंगे छोटे का। तो इसके नीचे क्या है 5, बस आपको ए सी स्क्वायर आ जाएगा 16 इंटू 5, दैट इज कितना हो गया, ए सी स्क्वायर हो गया आपका 16 पंजे 80। 80 क्या होता है आपका, 16 पंजे 80, तो यानी कि 4 बार 4√5 विल बी योर आंसर। आई होप समझ आ गया होगा, बट मुझे डाउट है कि समझ आया होगा, बट मैं एक और बार बताता हूँ आपको करना क्या होता है। मैं आपको यहाँ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ाने बैठा क्योंकि उसमें कुछ पढ़ाने का इतना कुछ खास है नहीं, मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कराने बैठा हूँ। वो कैसे करते हैं देखो, कोई एक ट्राइंगल है, शांति से सुनना आप, बिल्कुल ध्यान से, ए बी सी, कोई उस पर एक डी पॉइंट है, ठीक है भाई, उस पर ये एक एंगल कॉमन है, एक ये एंगल है, ये 11 है, ये 5 है और ये 16 है। इतना सा क्वेश्चन था। तो हमें बताना क्या है, ए सी बतानी है, ए सी। ठीक है, देखो हम पे 2 एंगल ट्राइंगल है, एक बड़े वाला और एक छोटे वाला, एक ए बी सी और एक है ए डी सी, 2 ट्राइंगल है। अब हमेशा हमें वो देखना है जिसके सामने कुछ हमें सामान मिल जाए या फिर जो हमें निकालना हो। अब देखो ये जो एंगल है बड़े वाला, बड़े वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल जो दिया हुआ है उसके सामने क्या लिखा हुआ है 16। उसी छोटे वाला, अब बड़ा वाला लिया तो छोटा वाला उससे नीचे ले लेना डिवाइड में, छोटे वाले के साथ कौन सा एंगल है आपको जो गिवन है, ये वाला, इसके सामने क्या है ए सी, नहीं पता है हमें। ठीक है, अब देखो बड़े वाले ट्राइंगल का एक ये वाला एंगल कॉमन है दोनों में, इसको अगर हम लेते हैं तो इसके सामने कुछ है नहीं, तो हम यहाँ लिखें क्या, ए डी, चलो लिख दिया मैंने ये बी। ऐसे ही इसके सामने क्या है ए डी, कुछ मिला हमें नहीं, दोनों साइड नहीं पता, तो इसको लिखने का फ़ायदा नहीं है कुछ, इसको हटा दो। अब देखो इस ट्राइंगल में से हमने एक ही एंगल यूज़ कर लिया, एक जो कॉमन एंगल था वो भी यूज़ कर लिया, अभी बच गया ये वाला बी एंगल। बी के सामने कुछ है बड़े वाले में, हाँ ए सी है, तो जो इसमें कौन सा बच गया, ये बच गया, क्योंकि ये हम यूज़ कर चुके हैं, ये कॉमन वाला कोई काम का है नहीं, तो छोटे में ये वाला एंगल, इसके सामने कुछ है 5, बस उससे ए सी की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही आप हमेशा ना तीनों एंगल्स देख लेना, उसके सामने क्या है, बड़े वाला छोटे वाला डिवाइड कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 4√5। आई होप थोड़ा सा समझ आया होगा। ये होती है सिमिलर प्रॉपर्टीज़ कि आपको सिमिलर एंगल ढूंढने पड़ते हैं, बट मैंने आपको बहुत बेसिक टर्म्स में बताया है। ठीक है, चलो आई होप समझ आ गया होगा। ये वाला डूएबल क्वेश्चन था, इतना टफ नहीं था। अब ये वाला देखो, ये यार क्या हो रहा है, क्वेश्चन पे क्लिक कैसे हो जा रहा है, मैं जूम करता हूँ, क्वेश्चन पे क्लिक हो रहा है। देखो होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 ऐसा ऐसा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 1 से लेके ऐसा।
अब उसने क्या बोला है, अगर हम कोई भी 6 डिजिट का नंबर लेते हैं जो कि कॉन्जिक्यूटिव मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट 1 2 3 4, अगर ओड कॉन्जिक्यूटिव बोले तो 1 3 5 7, इवन बोले तो 2 4 6 8 ये होता है। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है कि इफ़ कोई 6 डिजिट का कोई नंबर है, वो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर से, यानी ऐसा है 1 2 3 4 5 6, कितनी 6 डिजिट हो गई, तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? सर आप देखोगे यार ये तो 6 है, ये तो इससे हो जाएगा। बट अगर मैं कम लो, ये भी तो कॉन्जिक्यूटिव हो गया। ठीक है, तो आप हमेशा क्या करना, सम देखना है इनका। ठीक है, इनका सम देखो कितना होगा, 10 15 15 5 20 और एक 21। 21 किससे डिविजिबल होता है? 4 से नहीं, 5 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से। अब आप कोई भी कॉन्जिक्यूटिव ले लो, ये नेचुरल नंबर्स, वो हमेशा 3 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको करना, गलती नहीं करनी है। नाउ आ जाते हैं अपन, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा, उससे ये है बिफोर आफ्टर का। बिफोर आफ्टर एक कंसेप्ट आपने आई होप पढ़ा होगा अपनी क्लास में टाइम एंड वर्क में, कि वो 5 दिन पहले भाग गया, 5 दिन काम स्टार्ट होते ही भाग गया, ऐसे वाला। तो हम ये केस है बिफोर का, तो हम एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। देखो उसने क्या लिखा है, कोई बैनी करके है, बैनी कैन डू अ वर्क इन 24 days, चेतन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 days और डेविड कैन कंप्लीट अ वर्क इन 48 days। अब देखो इसको एलसीएम लेना, अब हो सकता है आपको एलसीएम लेने में दिक्कत आए, तो आप कैसे कर सकते हो? देखो ये क्या है, अगर मैं इसको रेशो लूँ, मैं छोटा सा बता देता हूँ, वरना तो इसका टेबल गा लेना आप, 24 पे 48 दूनी, इसका रेशो क्या है 4 6 और 8, और 4 8 6 का एलसीएम क्या होता है 24, है ना? तो बस ये 6 से मल्टीप्लाई कर दिया ना आपको, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आ जाएगा एलसीएम। इसको मैं हटा देता हूँ, 48, इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 24 के 144। इसको डिवाइड करोगे तो 6 पे जाएगा, इसको करोगे तो 4 पे जाएगा, इसको करोगे तो 3 पे जाएगा। ये होता है टोटल वर्क, ये होता है वर्क पर डे। ठीक है, इतना भी ठीक है आपका। अब आ जाती है बात क्वेश्चन की, क्वेश्चन ने बोला क्या? अब क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो, देखो क्या लिखा है, ऑल ऑफ देम बिगिन द वर्क टुगेदर। ठीक है, हाउएवर बिन्नी जो है वो 4 दिन पहले काम छोड़ के भाग गया, एंड चेतन जो है वो 10 दिन, यार ये आपका बिन्नी, ठीक है आ गए हम वापस। ठीक है, तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, बिन्नी जो है 4 दिन पहले छोड़ के भाग गया। मैं बता देता हूँ क्वेश्चन ने क्या बोला, बिन्नी 4 days पहले भाग गया, बिफोर का क्वेश्चन है, और चेतन जो है वो 10 दिन पहले भाग गया। ठीक है, तो हमें बताना है टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्वेश्चन मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको, हो सकता है आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, बट आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये लिखा है बिन्नी 4 दिन पहले भाग गया और सी चेतन 10 दिन पहले भाग गया। अब देखो इसमें आपको क्या करना होता है, बिफोर का केस बता रहा हूँ मैं आपको। जब भी बिफोर में वो बोल रहे हैं ना भाग रहा हूँ, उसको भागने मत दो, उसको पकड़ लो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, देखो टोटल वर्क कितना था 144। अब उसने क्या बोला, बिन्नी जो है 4 दिन पहले भाग रहा था। अब मैंने क्या बोला, बिफोर में भागने नहीं देना हमें उसे, समझ आ गई बात? तो यानी अगर वो 4 दिन पहले भाग रहा था, हमने उसको पकड़ के 4 दिन ज़बरदस्ती काम कराया। तो अगर बिन्नी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, तो 4 दिन में 24 यूनिट उसने एक्स्ट्रा काम करवा लिया हमने, क्योंकि हमने बैठा के काम कराया। सेम विद चेतन, चेतन 10 दिन पहले भाग रहा था, हमने उसको रोका और 10 दिन काम कराया बैठा के। तो अगर चेतन एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो 10 दिन में उसने 40 यूनिट काम करा होगा। एक दिन में 4 करता है तो 10 दिन में कितना करेगा, 40। ये हमने उसे काम करवाया बैठ के। तो टोटल वर्क अब कितना हो गया हमारा, ये 208 यूनिट। ठीक है, और तीनों ने मिलके काम करा, अभी कोई भागा नहीं है। ठीक है, तो 208 यूनिट जो है वो तीनों ने मिलके करा है। 10 13, अभी काटो, 13 एकम 13, 78 छिक्का, यानी 16 विल बी योर आंसर, दैट इज इन ऑप्शन ए। समझ आया कंसेप्ट बिफोर एंड आफ्टर का? बिफोर का मैं आपको थोड़ा सा एक और बार समझाता हूँ इसको।
ठीक है। अबे यार डिलीट हो गया तो। मैंने क्या बोला आपको, बिफोर में ना आपको उसको भागने नहीं देना, बैठा के ज़बरदस्ती काम कराना है। मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। बिन्नी, चेतन और जो भी था कौन, डेविड। तो 24, 36, 48, ये था 144, 6, 4, 3। अब उसने क्या बोला था, बिन्नी जो है वो 4 दिन पहले भाग जाता है और चेतन 10 दिन पहले भाग जाता है। मैंने क्या बोला, ये जो आपका काम है ना, अब बिन्नी को आपने 4 दिन पहले वो भाग रहा था, आपने बिफोर में पकड़ लिया उसको, एक्स्ट्रा काम करवाया 4 दिन। ठीक है, तो 4 दिन का, एक दिन अगर वो 6 यूनिट काम करता है तो 4 दिन में कितना काम करेगा एक्स्ट्रा, वो 24 यूनिट। सेम विद सी। सी कौन है, चेतन। चेतन आपका 10 दिन पहले भाग रहा था, आपने उसको भागने नहीं दिया, बैठा के 10 दिन एक्स्ट्रा काम कराया। तो चेतन एक दिन में 4 यूनिट काम करता है तो 10 दिन में 40 यूनिट काम करेगा एक्स्ट्रा। तो ना टोटल काम कितना हो गया, 208। 208 किन्होंने करा, तीनों ने करा, क्योंकि हमने किसको भागने नहीं दिया था। समझ आ गई बात। तो इसको काट दोगे आपका आ जाएगा 16। ऐसे करता था मैं बिफोर एंड आफ्टर का केस। एक ऐसे वाला भी था कंसेप्ट, वो बहुत बेकार है। आप इससे करना, बिफोर में बस उसको पकड़ के जितने दिन पहले भाग रहा था उसको कराते रहो काम। ठीक है, तो ये हो गया बिफोर का। अभी जब आफ्टर का कंसेप्ट आएगा तब हम आफ्टर वाला करेंगे, अभी मिक्स हो जाएगा वरना। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। 16 दिन 16 दिन समझ आ रहा है लोगों, बाल को। अब देखो ये आ गया चोर पुलिस वाला कंसेप्ट। एक सेकेंड, ठीक है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन। उसने क्या बोला है, एक चोर ने चोरी करी ऑफ अ मेटल फ्रॉम ए स्टोर ऑफ 1150 मीटर पुलिस स्टेशन से। ठीक है, पुलिस से। ठीक है, थीफ स्टार्ट रनिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर, यानी जो थीफ है उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब पुलिस की भी स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, ये भी ठीक है, एट द सेम टाइम। अब आपको ये मत बोलना सर वो अपोजिट में है, सेम है, ये मत पूछना। चोर पुलिस हमेशा अब सेम में भागेंगे ना, पुलिस चोर आगे भाग रहा होगा पुलिस पीछे, ये थोड़ी अपोजिट। तो ये मत पूछना कि सेम डायरेक्शन क्यों नहीं लिखा है। समझ आ गई ना बात। चलो, अब इसने पूछा है कि अगर वो भागते हैं तो बताओ कितना डिस्टेंस चोर ने कवर करा चोरी पकड़ने से पहले। और वो पकड़ा क्यों जाएगा, देखो क्योंकि जो चोर भाग रहा है वो 6 की स्पीड से भाग रहा है, पुलिस 11 की स्पीड से भाग रही है। ठीक है, तो यानी वो पकड़ा तो जाएगा। अब आ जाती है बात क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन में क्या है, ये किलोमीटर में है, ये भी आपका 1100 मीटर है, 1150 मीटर है, तो मैं इसको 1.15 किलोमीटर लिख देता हूँ, क्या हो गया, है ना। तो किलोमीटर पर आवर, ऐसा सिंपल सिंपल रहेगा। अब देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। अब डिस्टेंस कितना है, 1.15 किलोमीटर। स्पीड कितनी है, अब मैंने कल बताया था आपको कि अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो स्पीड माइनस होती है। तो 6 - 11 मतलब 11 - 6, 5 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी स्पीड है। अब इसको काट दो बस, कितना आ जाएगा, 0.2 पे 10 गया 3, 0.23 आवर्स लगेंगे। इसको टाइम लगा क्योंकि हमने टाइम निकाला, अभी टाइम निकाला। अब देखो वो इतना भागा, अब हमें बताने कि उसने चोर ने कितनी दूरी तय करी, डिस्टेंस। तो ये उतनी देर भागा, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड, टाइम इंटू चोर की स्पीड 6 किलोमीटर। बस इसको मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, 6 थी 18, एक कैरी, 6 दूनी 12, 1 13, 138, बस 1380 विल बी योर आंसर। क्योंकि ये होगा 1.38, वो किलोमीटर में होगा, बट आप मीटर में करोगे तो 1380 हो जाएगा। समझ आ गई बात, इजी क्वेश्चन है, काफ़ी डुएबल है गिवन टाइम में। यस, ओके, कमेंट करते रहा करो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए और मेरे लिए। अभी 20वां क्वेश्चन है, इसके बाद थोड़ी सी कमेंट देखता हूँ मैं कौन कौन क्या कर रहा है। ठीक है, उसके पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। कमेंट में आपको बता दो अगर कुछ एक स्पेशल टाइप का कुछ पढ़ना है। मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो लेके आऊँगा कि सारी उसमें बेसिक चीज़ें बता दूंगा कि इन सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कल की प्रॉपर्टीज और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एक वीडियो में, ताकि मैं बताऊं कि ये प्रॉपर्टी होती है। जैसे क्या होता है,
अगर वो इन सेंटर है, ठीक है, चलो बाद में ही करेंगे इसको, वरना आप क्या बेसिकली अगर वो इन सेंटर है तो ये वाला एंगल होता है 90, चलो वो उसी टाइम करेंगे तभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ऐसे बता दो आपकी क्या विशेज़ है। चलो अब ये देखो, कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन है तो सिंप्लीफाई करो। 4 एकम 4 प्लस 3 4 5 6 7 7/4 प्लस 7 एकम 7 7 5 12 12/7 डिवाइड में है तो इसको अभी रोक के रखो। 7 दूनी 14 14 1 14 3 15, डिवाइड में तो उल्टा होगा ना, डिवाइड में ऐसे 15/7, ठीक है ना। 7 दूनी 14 15 16 17 16 17/7, ये क्या है मल्टीप्लाई में, 7 दूनी 14 14 3 17/7, देखो ये गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, बच गया ये 7/4 और 12/7। देखो इसका सबसे इजी कैलकुलेशन क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 49, इसको इससे करो 48 और दोनों को आपस में कर दो 28, ये आपका आंसर हो जाएगा। बट यहाँ फ्रैक्शन में तो आप सोल्व करना पड़ेगा। 48 48 96 96 और एक 97 97 डिवाइड बाई 28, 28 क्या होता है 30 से 2 कम, 30 का 3 पे करेंगे तो 90 आता, तो यानी 3 वाला आंसर हो जाएगा। तो 3 पॉइंट कुछ बचेगा ना, अगर ये 30 होता तो 90 और 7 बचता, तो यानी 3 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में 3 वाला। आगे बात समझ में, मुझे पूरा नहीं निकालना है। अगर ये समझ लो ये भी 3 होता तो मैं निकालता पूरा। अब जब मुझे पता है एक ही 3 है, क्योंकि चौथा करेंगे तो 120 के करीब हो जाएगा। अब कमेंट में देखता हूँ मैं कौन क्या क्या बोल रहा है। 19th भैया पीछे वाले तो ऐसे ही काट देंगे। हाँ वैसे भी काट सकते हैं ये वाला तो, हाँ ये काट सकते हो, बट ना मैं कभी ऐसा रिस्क लेता नहीं। अब पता नहीं यार वहाँ कुछ उल्टा नीचे हो जाए, बस बेफालतू का रिस्क नहीं। जितना मैं रिस्क ले रहा हूँ वो बहुत है मेरे लिए, ठीक है। रिस्क में इश्क में इस रिस्क में। चलो अब इसमें क्या बोला है, थर्ड प्रपोर्शन। देखो कल भी क्वेश्चन आया था थर्ड का, फोर्थ का भी, और थर्ड का आज दोबारा आ गया। इसने क्या बोला है, थर्ड प्रपोर्शन जो है वो है 48, यानी थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है ए बाई बी, बी बाई सी। हमें y की वैल्यू बतानी है। देखो x से एक x गया, इस x से एक x गया, ठीक है। इस चौके से ये 12 बार गया, इस 4 से ये 3 बार गया, ठीक है। वाई स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा 9 3 3 9, वाई क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर सॉरी, वाई क्या आ जाएगा 3। आंसर इजी। कल बताया था ना थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। अगर फोर्थ प्रपोर्शन होता है ए बी सी डी, तो पहले का ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। बस रोज 3 दिन में 4, आज तो चौथा दिन है, चौथे दिन सेम कंसेप्ट दिख रहा है आपको। अब समझ आ रहा है क्या क्या चीज़ें रिपीट होती है। 25 से 30 दिन रुक जाओ, उसके बाद बहुत टाइप के क्वेश्चन आपके हो चुके होंगे, ठीक है। चलो आई होप ये समझ आ गया होगा, इसमें कुछ समझाने का है नहीं। नाउ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये है आपका, ये भी क्वेश्चन है, एक सेकेंड। उसने क्या बोला, द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स, यानी कोई सेंटर्स है सर्कल्स है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हाँ इज 32, ठीक है। अब आपको करना है ये रेडियस क्या है इसका 22 और इसका है 18, तो आप ये कह दो सर ये तो 40 हो गया, हाँ तो यानी ये कोलाइड कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमें उससे लेना देना नहीं है कुछ। अब उसने क्या बोला, कोई कॉमन टेंजेंट होगी, ये कोई कॉमन टेंजेंट है, ठीक है, तो हमें उसकी लेंथ बतानी है। तो देखो लेंथ क्या होती है उस कॉमन टेंजेंट की, डिस्टेंस स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये होता है। और अगर लेंथ वो ऐसा काटते ना, ऐसा वो बोले ऐसे ऐसे काट रही है, ठीक है, तो बस कुछ नहीं होता, बीच में प्लस हो जाता है R1 प्लस R स्क्वायर। और ये कैसे याद रखोगे, किस में प्लस होता है किस में माइनस होता है, दोनों में। देखो वो ऐसे काट रही है ना, और प्लस भी तो ऐसे ही होता है, काट रहा होता है प्लस, तो ऐसे याद रखना है। ऐसे टेढ़ी लाइन आती है
तो प्लस होता है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, मैंने तो ऐसे रटा हुआ है, आप कैसे भी करो। ठीक है, ये हटा दिया अभी मैंने। ठीक है, अब बताओ तो डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, 32, तो 32 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने बोला था 32 तक याद होनी चाहिए। इसका होता है 32 का स्क्वायर होता है 1024। चलो, एंड R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 यानी 4 का स्क्वायर, तो 1024 माइनस 16 यानी कि कितना हो गया 1008। इसको काटो, अब देखो सब में दो दो कॉमन है, तो मैं अगर मैं दो गए 4 कॉमन लूँ, 2 बाहर लूँ तो 4 बचेगा, 4 से इसको काटूंगा तो 2, 8 पे गया 25, 2√52 प्लस। अगर आपको स्क्वायर्स याद नहीं है ना, देखो 1 से लेके 32 तक तो याद कर लो, बट कोई एक अननेसेसरी सा स्क्वायर आ जाता है, समझ लो 32 ही आ गया। 30, मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, समझ लो आपको 32 ही आ गया, इसको स्क्वायर बताना और नहीं याद आपको, तो कैसे करोगे? जो पहला वाला है इसको स्क्वायर करो 2 डिजिट में लिखना, यानी 3 का स्क्वायर क्या होता है 2 डिजिट में लिखना, 0 नहीं। अगले वाले का स्क्वायर लिखना अगेन 2 डिजिट में, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 0। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, तीनों को 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, और इनको इन दोनों के बीच में लिखना 12। अब इनको ऐड कर दो, 4 2 10 विल बी योर स्क्वायर। तो ये होती है शॉर्ट ट्रिक, बट इसको तभी लगाना जब नीड हो, 32 तक रटे होने चाहिए। समझ लो आपको 43 का निकालना है, तो कैसे निकालोगे? पहले का स्क्वायर कर दो 16, दूसरे का स्क्वायर करके 2 डिजिट में लिखना है। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो 24, 9 4 8 1 विल बी इसका स्क्वायर 43 का। समझ आ गई बात? क्वेश्चन भी आ गया, स्क्वायर की ट्रिक भी आ गई, फॉर्मूला भी याद हो गया। अभी ये ऐसा था तो भी ये फॉर्मूला लगेगा, ऐसा होता तो बस बीच में प्लस होता। ठीक है, 22 क्वेश्चन हो गए हैं, 3 और बचे हैं। इसका करके आप कमेंट में बताओ। चलो, इतने में क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इतने में कमेंट पढ़ता हूँ। ये देख लो, उसने क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डिलीवरी पार्टनर्स हु जॉइन फ्लिपकार्ट। वाह भाई वाह, देख रहे हो कितने चालाक हो रहे एसएससी वाले, फ्लिपकार्ट को क्लिपकार्ट कर दिया, नोटी हो गए। अब देखो 2019-20 में क्लिपकार्ट ये रहा 19-20, यानी ये दो, एंड हमें रेशियो किसका निकालना है, जोमेटो का हो गया टोमेटो, इन दोनों का रेशियो बताना। चलो कमेंट में बताओ, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, जो वो रेशियो हो गया। कमेंट देखता हूँ। ठीक है, अपन देखते कमेंट किस किस का सही आ रहा है। मैथ्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बना दो। इम्पोर्टेंट टॉपिक तो ठीक है, चलो करा देंगे वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक। मैं इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस करा दूंगा, जैसे एक अलजेब्रा लिया, उससे जो जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो करा दिए, परसेंटेज जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो करा दूंगा, बट उसमें ना दिक्कत है टाइम की। चलो ये वाला करते हैं। हुआ कमेंट में बताया लोगों ने, देखो 12:6 सुबोध प्रीति विशाल। ठीक है भाई, एस्पिरेंट बढ़िया है, बढ़िया है। तो 12 × 6 यानी कि आपको बता दिया, समझ आ गया। यानी इन दोनों को आपको जोड़ना ही तो है बस, कि ये कितना हो गया 0 1 हासिल 1 6 6 12, तो 12.0 7 3 10 हासिल 1 3 3 6, तो 12:6 यानी कि 2:1। तो फ्लिपकार्ट 2:1, दिस विल बी इन ऑप्शन डी। ठीक है, सही है आप सबका, ओके ठीक है, समझ गया। फिर भी देखो 62% लोगों ने सही करा, यानी कि 38 बच्चे गलत करके आ रहे हैं इसको। अब चलो इसको कर लो भाई आप। ये मैंने कल क्वेश्चन कराया था, याद है? वो पेंट करी थी हमने दीवार, हमने चारों दीवार पेंट करी थी और छत पेंट करी थी। सेम क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला है।
याद है मैंने बताया था छत क्या होती है, स्क्वायर होती है, स्क्वायर होती है या रेक्टेंगल होती है, तो एल इंटू बी होता है। ठीक है, नीचे जमीन होती है वो भी एल इंटू बी होती है। और जो आपका जो 4 वॉल्स होती है ना, चारों वॉल्स ऐसे वाली चारों वॉल्स बना देता हूँ, तो ये जो चारों वॉल्स है ना आपकी, चारों वॉल्स ऐसे दो, उनका क्या होता है, टू एल प्लस बी इंटू एच इज योर इनका एरिया। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, लेंथ आपको दी है 21, ब्रेथ भी आपको दी है 14, आपको क्या बोला था, सम ऑफ एरिया ऑफ फ्लोर एंड रूफ टॉप, यानी नीचे फ्लोर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, फ्लोर ऊपर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 2 लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ 4 वॉल्स। 4 वॉल्स का मैंने बताया था क्या होता है, 2l प्लस बी इंटू एच। समझ आ गई ना बात। छत का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल है ना छत, लेंथ इंटू ब्रेथ, जमीन भी रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो उन दोनों का सम इक्वल है दीवार की लेंथ उसका एरिया से, तो 2l प्लस बी इंटू एच। कल फॉर्मूला बताया था मैंने, बोला फॉर्मूला याद होंगे तो आंसर हो जाएगा। अब बस आपको पुट करना है और चंद सेकंडों में आपका आंसर हो जाएगा। देखो 60% लोगों का गलत क्यों हुआ है, छोड़ा क्यों, क्योंकि उन्होंने फॉर्मूला नहीं याद था। फॉर्मूला समझ के याद करो। अब 2l प्लस एल इंटू बी 21 इंटू 14 इज इक्वल टू 2l प्लस बी, इसको कर दोगे तो 5 3 35, हाइट तो आपको निकालनी है। ये 14 गया 2 पे, ये गया 5 पे, 2 से 2 गया 42 बटे 5 यानी कि 8 पे गया 40, तो 40 से 2 बचा यानी कि 4 20 पे जाएगा, 8.4 विल बी और आंसर। समझ आ गई बात। फॉर्मूला याद था तो हो जाता, नहीं होता तो भाई नहीं होता। तो आप थोड़ा सा अटेम्प्ट करके आया करो, थोड़ा थोड़ा फॉर्मूले याद करके आया करो। अब देखो ये मुझे अगर बताओ, मैंने ये बताया था परसों तरसों की क्लास में या नहीं, मैंने कुछ बताया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, कहीं भी सेक प्लस थीटा, अगर सेक प्लस टी कुछ एक्स दिखे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है 1/x। सेम जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट वाला है ना, कोसेक माइनस कोट वाला, याद है ये बताया था नहीं भाई याद। तो अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5 है तो सेक थीटा या सेक ए प्लस टेन ए, सॉरी एक सेकेंड मैं एक्साइटेड हो गई, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा आपका, इसका उल्टा होगा बस। अब आप कर दो इनको ऐड, ये तो कट जाएगा, ये बन जाएगा 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू, अगर ऐड करोगे तो 5 प्लस 1/5, ये क्या हो जाएगा 5 पंजे 25, एक 26 बटे 5, बट यहाँ क्या है सेक थीटा, ये जो 2 है इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10, इसको काटना एक बार 13 5। सेक क्या होता है 1/cos है ना, सेक होता है 1/cos, कोस ए, ये हो गई 13/5। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो कोस क्या हो जाएगा, कोस ए आपका हो जाएगा 5/13। अब ये 5 13 से कुछ याद आ रहा है, खाना करा है कुछ दिमाग में, ट्रिपलेट्स 5 12 13, अगर ये 5 है ये 13 है तो तीसरा क्या होगा 12 होगा। ये क्या होता है b/h, तो ये क्या रह गया p, बताना क्या है साइन, साइन क्या होता है p/h, p कितना है 12, h कितना है 13, 12/13 कहाँ है 13। याद है क्या क्या यूज़ करा, एक ये चीज़ यूज़ करी थी, एक आपका हमने क्या यूज़ करा ट्रिपलेट, 5 12 13 8 15 17 3 4 5 20 21 29, कल बताए थे यार मैंने 7 24 25। ये वैसे वाले जो रिपीट होते ही रहते हैं कहीं ना कहीं, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। समझ आ गई बात। देखो अगर जिसने 3 4 दिन क्लास लिए वही वाला क्वेश्चन जरूर कर पाया होगा। ऐसे ही समझ लो 20-25 दिन ले लोगे तो खत्म, सारे खत्म। चलो मुझे लगा और बचे, तो ये होगी क्लास खत्म। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो बताओ, पूछो कमेंट में।
12/13, बहुत बढ़िया भाई। विशाल भैया हर मॉक में 20 तो सही हो जाते हैं, लेकिन बाकी में थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम आती है। देखो यार मॉक्स का क्या है, देखो आप क्या करो, प्रेशर बनाओ। प्रेशर प्रेशर कैसे बनेगा, अब देखो एक होता है फुल टेस्ट, उसमें आप मैथ में बचाते होगे 25 से 30 मिनट। एक होता है ना सेक्शन टेस्ट है, टेक्स्ट बुक पे ना सेक्शन टेस्ट है, जैसे ये मैं सेक्शन टेस्ट दे रहा हूँ अभी, देखो PYST सेक्शन टेस्ट, प्रीवियस ईयर सेक्शन टेस्ट, वो दो मैथ में, उसमें आपको मिलेंगे सिर्फ 20 मिनट। 20 मिनट में आपको करने 25 क्वेश्चन, यहाँ आपका दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं होंगे, मेरे से भी नहीं होते थे, मेरे आते थे 32 से 38 40 ऐसे नंबर। तो धीरे धीरे बट वो प्रेशर बना देगा दिमाग में, 20 मिनट में 25 करने यार, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। ठीक है, तो ये वाले सेक्शन टेस्ट देना। अगर देखो ये टेक्स्ट बुक है, अगर आपको कभी प्रीमियम लेना हो ना इसका मतलब वो टेस्ट सीरीज, तो आप ये वाला कोड यूज़ कर लेना SUV10, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 12% का। ठीक है, ये मेरा कोड है आपके लिए, तो SUV10 ले लेना तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप प्रो वाला लेना, प्रो में क्या होगा, आपको प्रीवियस ईयर मिल जाता है और प्रीवियस ईयर से ही पे क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैं 60 मॉक कराऊंगा, जिसमें कि 20 सेट होंगे 23 के पेपर के, 20 होंगे 22 के पेपर के और 20 होंगे 21 के पेपर पे, ताकि आप सब कुछ कर लो। और बीच बीच में रैंडम वीडियोस आती रहेंगी कि इन सेंटर क्या होता है, आउटर सरकम सेंटर, ये सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, अब भी कोई डाउट आ रहा है तो बताओ भाई कमेंट में। ठीक है, सिर्फ पंजाब में होम पोस्टिंग कैसे मिलेगी, GST ले लो आप चंडीगढ़ में, पंजाब में भी होंगी यार TAPA, पता नहीं यार। कुल मिला के सर GK के बारे में बता दो भाई, GK मेरी खुद डन है, बट मैं एक वो बता सकता हूँ जहाँ से आप पढ़ सकते हो, वो है एक परमार SSC, बहुत अच्छे सर हैं, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छे से पढ़ाता है। इनकी वीडियोस देख लो, अगर आपका पेपर नियर बाई है तो सर्च करना यूट्यूब पे वन शॉट बाई परमार SSC ऐसा करके। तो उसने क्या है 3-4 घंटे की पॉलिटी की बना दी, तो उसमें पूरा रिवीजन हो जाएगा, उसको उसी वीडियो को आप 4-5 बार देख लोगे ना, तो आपका काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी। ऐसे करके सारे उसकी देख लेना, गो थ्रू कर लेना, वन शॉट है। और ऐसे और एक उसकी सीरीज है PYQ, जैसे मैं यहाँ मैथ सोल्व करा रहा हूँ, वहाँ वो GK सोल्व कराता है, और जैसे वो बताता भी रहता है, जैसे मैं फॉर्मूले बताता रहता हूँ ना, ऐसे ही वो और चीज़ें बताता रहता है कि ऑप्शन में क्या क्या है, क्या वो भी अच्छा है। तो उसको देख के मैंने मैथ का स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चलो भाई ख़त्म करते फिर आज की क्लास को। थैंक यू सो मच। ठीक है, बिना प्रीवियस नॉर्मल मॉक दे तो बेनिफिशियल होगा। नॉर्मल मॉक ना दो चलो, बट प्रीवियस ईयर पे ध्यान रखो। प्रीवियस ईयर क्या होता है कि जो पेपर में पूछा हुआ है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना, जो पेपर में पूछा हुआ है। अब मॉक लाइव मॉक दो, ओलिव बोर्ड के सैटरडे संडे जो आता है वो भी दो, RB करके शुभम जैन जो है वो का उसका भी एक मॉक आता है वो भी दो, बट प्रीवियस ईयर भी दो। समझ आ गए, अगर आप हफ्ते में 7 मॉक दे रहे हो, 5 प्रीवियस दे दो, 2 नए लाइव टाइप के दे दो, एक ओलिव बोर्ड का हो जाएगा, एक RB का हो जाएगा, या फिर 4 दे दो, 7 में से 4 प्रीवियस ईयर, 3 अपने हिसाब से, ऐसे। ठीक है, तो चलो ज़्यादा लंबी खींचेंगे नहीं, क्लास को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। और कल क्या सोल्व करेंगे हम बता देता हूँ। आज हमने करी है 27 जुलाई का शिफ्ट 2, कल करेंगे 27 जुलाई का शिफ्ट 1। ठीक है, तो मिलते हैं भाई कल 9 बजे। अगर कुछ दिक्कत होगी, मेरे को कभी क्लास नहीं लेनी होगी, तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप या इंस्टा पेज पे बता दूंगा। ठीक है, चलो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू यू ऑल, गुड नाइट टू यू ऑल, होप यू एंजॉयड दिस सेशन, विल मीट टुमारो अगेन, टाटा बाय बाय। ठीक है, थैंक यू।